अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल किटी कैट व्लॉग्स। तो आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किटन्स जो हैं उनको रात के टाइम पे किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कैसे उनको संभालना है। क्योंकि जो किटन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होते हैं, शरारती होते हैं और हर टाइम पे बस इनको होता है कि हमने उछल कूद करनी है। तो जब रात के टाइम पे आप आराम कर रहे हो तो उस टाइम पर भी किटन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। किटन्स हों या कैट्स हों, वो रात के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो इंसानों को सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू आते हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आजकल जैसे गर्मी का भी काफ़ी ज़्यादा मौसम है, तो इस गर्मी के मौसम में किटन्स को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं और रात के टाइम पे किस तरह से उनको संभालना है, तो मैं आपको टिप्स दूंगी अच्छी अच्छी। तो आप लोगों ने उसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरे पास भी किटन्स आ जाते होते हैं, आते रहते हैं, तो इनको किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो काम है रात के टाइम पे वो ये करना है कि अभी तकरीबन हो रहे हैं रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने अभी किटन्स को छोड़ा है और इनको अभी मैं सबसे पहले जो खाना खिलाती हूँ होममेड फूड वो खिला रही हूँ, ताकि इनका पेट अच्छी तरह से भर जाए और ये रात को भूखे ना रहें। किटन्स को खाना खिलाने के बाद मैंने केज में इनको बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये लिटर वगैरह अपना यूज़ कर लें। क्योंकि जब भी किटन्स खाना खाते हैं तो उसके बाद लिटर लाजमी यूज़ करते हैं। तो जिन घरों में किटन्स आते रहते हैं या फिर जिनकी फ़ीमेल कैट्स किटन डिलीवर करती हैं, तो उनके घर में जो केज होता है ये लाजमी तौर पे होना चाहिए। तो चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, किटन्स को जो है इसके अंदर केज में काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, सहूलत रहती है उनके लिए। गर्मी के मौसम में ये है कि आप केज के ऊपर कोई चादर वगैरह ना डालें, और अगर सर्दी का मौसम है तो आप उसके ऊपर कोई मोटी चादर डाल दें, उससे फिर वो किटन सर्दी से भी बचत हो जाती है। और किटन्स के जो हेयर हैं वो भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि केज के अंदर बिल्कुल भी हब्स नहीं होता, हर जगह से खुला हुआ होता है, तो बहुत ही इजी रहता है। और मैंने भी जब से केज ख़रीदा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है किटन्स को संभालना। क्योंकि वैसे अगर हम पूरे घर में किटन्स को छोड़ देंगे तो वो पाँव के नीचे आ सकते हैं, या फिर घर में कोई दूसरी कैट्स हैं तो वो भी उनको नुकसान कर सकती हैं। और जो मदर होती है किटन की, वो भी हर वक्त फिर परेशान रहती है कि मेरे किटन्स इधर उधर गुम ना हो जाएं कहीं। यहाँ पर अब जी 11 बजे का टाइम हो चुका है, तो मैंने तकरीबन 1 घंटे तक इनको बंद कर दिया था ताकि ये लिटर वगैरह यूज़ कर ले, आराम से इजी हो जाएं। तो अब यहाँ पर इनको मैं थोड़ा सा मदर फीड भी करवा दूँ, ताकि रात के टाइम पे मदर को भी बेचैनी लगी रहती है कि बच्चे जो हैं वो फ़ीड कर लें, वरना वो फिर जो मदर है वो परेशान रहती है सारी रात। तो यहाँ पर जी बच्चों ने थोड़ा बहुत बस फ़ीड किया है, क्योंकि अभी उन्होंने खाना भी खा लिया था तो ज़्यादा भूख नहीं होती है। और यहाँ पर मैं जो लिटर है वो भी उनका पूरा साफ़ करके ले आई हूँ, क्योंकि रात में आपने जब किटन्स को रूम में रखना होता है केज के साथ, तो फिर लिटर को साफ़ करना लाजमी होता है। और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि लिटर बार बार आप साफ़ करते रहें, ताकि बच्चे जो हैं वो गंदे ना हों। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो प्ले कर रहे हैं आराम से मज़े से, और जो मदर है वो परेशान हो रही है और बच्चों को जो है ना वो मुंह में पकड़ पकड़ के ला रही है कि तुम लोग केज के अंदर वापस चले जाओ। तो एक्चुअली केज के अंदर बंद करने का किटन्स का ये फ़ायदा होता है कि वो एक जगह संभले रहते हैं और थोड़ी देर, अब ये नहीं है कि आपने केज में किटन्स को डाल दिया और भूल गए फिर उनको निकालना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप किटन्स को जब भी मदर का फ़ीड करवाना हो तो उस वक्त आप उनको खोल लें। और मैंने अब यहाँ पे ना रूम का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, और जो बिल्लू है और जो मेरी दूसरी फ़ीमेल कैट है सोनिया, वो दोनों दूसरे कमरे में हैं। तो यहाँ पे सिर्फ माइलो है और उसके किटन्स है, ताकि माइलो को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो यहाँ पे किटन्स इजीली आराम से खेल रहे हैं, थोड़ा उछल कूद कर लेंगे, खेल लेंगे, तो उससे ये है कि किटन्स थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और थोड़ा सा थक जाते हैं खेलते खेलते। फिर ये आराम से, जब इनको मैं केज में बंद कर देती हूँ तो फिर ये आराम से केज में जाके सो जाते हैं। फिर ज़्यादा जो है ना बोलते भी नहीं हैं और ज़्यादा शोर नहीं मचाते, तंग नहीं करते कि हमें बाहर निकालो, आराम से सो जाते हैं।
एक बात मैं यहाँ पे और बता देती हूँ कि जब किटन्स 1 मंथ से ऊपर होते हैं तभी आप उनको केज में शिफ्ट करें। उससे पहले आप कोई बॉक्स वगैरह होता है या फिर कोई बास्केट होती है जिसके अंदर आप किटन को और उनकी मदर को रखें, क्योंकि 1 मंथ से पहले पहले जो है ना वो किटन्स मदर ही फीड कर रहे होते हैं और मदर का जब भी दिल करता है, जब भी थोड़ा सा खाती पीती है तो फिर फ़ौरन जाके अपने किटन्स को फीड करवाती है। तो जब 1 मंथ के कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप उनको होममेड खाना वगैरह देने लगते हैं किटन्स को, तो उस टाइम पे किटन्स को जो है वो लिटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर बॉक्स जो होता है उसके अंदर तो लिटर नहीं रख सकते, तो उसके लिए फिर केज ज़रूरी होता है। और फिर साथ में मदर का हर वक्त आप फीड भी करवा नहीं सकते, क्योंकि किटन्स को खाना स्टार्ट करवा देते हैं जब, तो फिर हर वक्त मदर का फीड नहीं करवाना चाहिए। अब मैं भी जो हूँ इसको मैंने टाइमिंग रखी होती है, जब मैं इनको खाना खिलाती हूँ तो उसके बाद मैं 3 घंटे के बाद मदर को जो है ना छोड़ती हूँ बच्चों के साथ, ताकि वो फीड करवा दें। और जब अभी खाना वगैरह नहीं खिलाती हूँ फिर उसके बाद जो है मैं 2-2 घंटे का टाइम रखती हूँ। 2 घंटे बाद फिर मैं माइलो को छोड़ती हूँ किटन्स के साथ, ताकि वो उनको फ़ीड करवा दे। तो इस तरह आप टाइमिंग का हिसाब रखें, इस तरह आपके किटन्स भी हेल्दी रहेंगे और बिल्कुल खुश रहेंगे। और जो है मदर जो है वो भी बिल्कुल वीक नहीं होगी कि हर वक्त किटन्स जब मदर का फ़ीड करते रहते हैं तो मदर वीक हो जाती है। तो यहाँ पर जी मैंने किटन्स को जब थोड़ी देर छोड़ दिया था, उन्होंने खेल कूद कर ली है, तो अब मैंने किटन्स को वापस केज में बंद कर दिया और ये अब मैं दूसरे वाले रूम में ले आई हूँ, उनको शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो पहला वाला रूम था वहाँ पर एसी नहीं है, तो जो उसके साथ वाला रूम है उसके अंदर एसी लगा हुआ है। तो जब एसी चलाते हैं तो फिर दूसरा जो साथ वाला रूम है उसमें गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो उस रूम में तो हम किटन्स को अकेला नहीं छोड़ सकते और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो किटन्स को भी हम एसी वाले ही रूम में ले आते हैं। और ये ऊपर मैंने चादर जो दी है, ये है तो वैसे पतली कॉटन की चादर है, लेकिन उसको ज़्यादा सारी तय लगाई हुई है और ऊपर सिर्फ जो छत वाला पोर्शन है उसके ऊपर मैंने चादर दी है, ताकि किटन्स को डायरेक्ट जो है वो ठंडी जो एसी की हवा है वो ना लगे, उससे इनको सर्दी भी लग सकती है। वैसे सर्दी लगती तो नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन दे देते हैं ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा ना लगे। और इर्द गिर्द से हर जगह से खुला रहता है, तो उनको जो एसी के मतलब रूम जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है ठंडा ठंडा, वो उनको सही पहुंचता रहता है। और किटन्स बहुत खुशी से आराम से सारी रात गुजार देते हैं। और अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ, रात का जब टाइम स्टार्ट होता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, जैसे ही हम लाइट बंद करते हैं तो किटन्स बिल्कुल आराम से ना खामोशी से सो जाते हैं। और जब तक लाइट चलती रहती है तब तक ना ये भी अंदर होते तो केज में ही है, मगर आराम से उछल कूद करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। अभी भी कितने माशाल्लाह से फ़्रेश हो नज़र आ रहे हैं। तो जी किटन्स को रात का टाइम हो चाहे दिन का टाइम हो, इनको हैंडल करने का बस एक ही तरीका है कि आप केज ले लें और उसके अंदर किटन्स को रखें। तो यही आसान तरीका है। और यहाँ फिर अगर जैसे अब हमारा घर तो छोटा है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, तो अलग से जो कैट्स हैं या किटन्स के लिए कोई अलग से रूम नहीं है। जिनके घरों में अलग रूम होते हैं कैट्स के लिए या किटन्स के लिए, तो उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छा होता है, उनको केज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आइडिया अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।